सुपौल में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के समर्थन में उतरे विभिन्न संगठन एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। शिक्षा मंत्री का जीव काटने पर 10 करोड़ के इनाम देने की घोषणा करने वाले परमहंस योगी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को विवादित बताते हुए देश भर में मचा हुआ है बवाल। सुबह से ही देश भर में राजद कार्यकर्ता समेत विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री का करने लगे हैं समर्थन। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को विवादित बताते हुए सुबह से ही देश भर में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को घेरने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला दहन करते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो वहीं अब सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में राष्ट्रीय युवा महासंघ एवं राजद से जुड़े कार्यकर्ता के द्वारा त्रिवेणीगंज में शिक्षा मंत्री के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा नेता सुशील मोदी, शिक्षा मंत्री के जीव काटने पर इनाम की घोषणा करने वाले परमहंस योगी के साथ साथ मनुस्मृति का भी दहन किया गया है। पुतला दहन की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर एल.के. निराला ने कहा कि देश भर में नफरत की राजनीति चल रही है। शिक्षा मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर उनके ऊपर पॉलिटिक्स प्रेशर किया जा रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वह सामाजिक नियम, क्षमता, समानता और बंधुत्व की बात कही है। भारत में सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। यह देश न गीता से चलती है, न मनुस्मृति से चलता है और न ही रामायण, कुरान और बाइबल से चलता है, बल्कि यह देश संविधान से चलती है। इंजीनियर निराला ने कहा कि सबको संविधान का पालन करना चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर कोई भी धर्म ग्रंथ किसी के जाति को ऊंच और नीच नहीं कर सकता है। यदि कहता है तो उसमें सुधार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के द्वारा समाज को बांटने वाले किताबों पर दिए गए बयान का मैं समर्थन करता हूँ। अभी जो हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं, जिस बात को लेकर के डिबेट हो रही है, खास करके 2-4 श्लोक है रामचरितमानस में और मनुस्मृति को लेकर के डिबेट हो रही है, और ये डिबेट बहुत पहले होना चाहिए था इस देश में। लेकिन अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने, शिक्षा मंत्री ने जो कहा है कि नारियों को शिक्षा से दूर रखा गया, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, शूद्र जिसको SC ST OBC 85% के लोग हैं, इसको शिक्षा से दूर रखा गया। और रामायण में जो श्लोक है, पूजिए विप्र शील गुण हिना, पूजिए न शूद्र शील गुण प्रवीणा, और कई तरह का श्लोक है, 10-5 श्लोक है जिस पर आपत्ति है। तो आपत्तिजनक श्लोक पर जो हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है, इसके समर्थन में हम लोग, चूँकि शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है, प्रेशर बनाया सरकार पर कि शिक्षा मंत्री का बर्खास्तगी हो, तो हम लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है ये बहुत पहले कहने का काम किया, और 85% लोग इस देश में हम लोग हैं। और जगदेव कुशवाहा ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है धन धरती राजपाट पर। तो ये बात अब लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। लड़ाई मंडल कमंडल की है, और ये जाति जनगणना जो अभी हो रही है, ये मनुवादियों को खटक रहा है। इसके लिए नई मुद्दे ला करके हमारे बीच रखा जा रहा है, ताकि इस बातों को, जाति जनगणना को बरगलाया जाए। लेकिन हम लोग अब समझदार हो चुके हैं। अब हम लोग 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध किए हैं, हम लोगों ने कई योजना सरकार की जिसका विरोध किया है। अब हम लोग सती प्रथा की तरह आप कोई भी कानून बनाएंगे, मनुस्मृति का कोई भी कानून आप हमारे पर थोपेंगे तो हम मानने वाले लोग नहीं हैं। अब सड़क पर उतर के प्रतिकार करेंगे, और ये बहुजन समाज जो नाग के भांति सोया हुआ है, ये समाज अब जग चुका है। अब ये आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और इस देश में विचारधारा की लड़ाई सदियों पुरानी है। हम लोगों के ऊपर सदियों से अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। लेकिन आज जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे थे, 10% EWS आरक्षण जो असंवैधानिक है, इसमें SC ST से भी कम कट ऑफ पर इनका बहाली होता है, लेकिन इसको अब आरक्षण अच्छा लगने लगा है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसके खिलाफ हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो इस देश में विचारधारा की लड़ाई, उस विचारधारा की लड़ाई में
भिन्नताएं तो जरूर है और सब अपने अपने विचार को प्रकट करते हैं। इसी विचार को प्रकट करने के दरमियान हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस के कुछ अंश, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ कोई तुलसीदास जी का विरोध नहीं हुआ। रामचरितमानस का कुछ अंश जो इस समाज के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्यों क्या हर एक व्यक्ति हर एक जगह सही होता है? नहीं होता है। बिल्कुल तुलसीदास जी पूजनीय है। तुलसीदास जी जो है का बहुत ऐसी बातें हैं जिनका हम लोग समर्थन करते हैं। समाज के लिए बहुत सारे दोहे लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन क्या उस लिखने के दरमियान में कुछ ऐसे बात भी लिखे हैं जो इस समाज के लिए सही नहीं। आज जिस अधम जात की बात हो रही है, हमें तो पहले ये जानना है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये अधम जात क्या होता है, ये अधम लिखा क्यों गया है। सर्वप्रथम इस चीज पे चर्चा होनी चाहिए। आज तुलसीदास जो अधम जात की बात की है, शूद्र की बात की है, ये जातीय वर्ण व्यवस्था क्यों लाया गया? और जिस तरह से वो ठीक है, सांप दूध पीने के बाद जो है विषैला होता है, क्या होता है वो बात की बात है। हमें सिर्फ इतना बताया जाए, उस समय में वर्ण व्यवस्था जब आया था और तुलसीदास जी इतने बड़े जो है इस समाज के जो है विद्वान पर्सन में आते थे, तो उन्होंने जातीय विवेचना क्यों किया? जात को जो है उस धर्म ग्रंथ में क्यों लाया? दूसरी बात, ये अधम क्या होता है ये चीज़ समझ में नहीं आता। चाहे कोई भी जाति हो उसको क्या होता है समझ में नहीं आता। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आज इस बयान जो चंद्रशेखर सर दिए हैं उनके विरोध में संत बोलते हैं जो कि 10 करोड़ हम देंगे जो उनका जीव को काट के लाएगा। हमें सिर्फ इतना बताए हैं संत का मतलब क्या होता है। संत से जुड़ा होता है शांति, संत से जुड़ा होता है शांति। इस देश में, इस समाज में संत को शांति का पैरोकार माना जाता है और एक संत शांति को छोड़ करके अशांति के लिए ये कह रहे हैं कि आप जीव काटिए मैं 10 करोड़ दूंगा। ये किसी भी एंगल से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके से इस बयान का जो है समर्थन नहीं किया जा सकता है। और शांति को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं, शांति को भूल रहे हैं। एक तो संत बहुत बड़े इस समाज में जो है एक आगे बढ़ने की बात है, लेकिन हमें लगता है जो कि इस तरह का बयान जो है निंदनीय है जो हमारे संत दिए हैं। ये अशांति फैलाने वाली बात न करें। बहुत विचारा की लड़ाई है और आगे लंबी लड़ाई चलेगी।